होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन की पहली सीढ़ी है सत्संग। जब परमात्मा का सत्संग करने लगोगे तो भक्ति स्वतः आ जाएगी, और जब भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो धीरे धीरे वैराग्य स्वतः अपने आप आ जाएगा। और भक्ति क्या है? मैया कहने लगी, लाला ये भक्ति किसे कहते हैं? तो वास्तव में भक्ति क्या है? ऐसा नहीं कि दिन भर राम 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 सीताराम की माला चलाने का नाम भक्ति हो। केवल राम नाम लेना ही भक्ति नहीं। ऐसा मत करना कि माला बंद कर दो कि पंडित जी मना कर रहे हैं। वास्तव में भक्ति क्या है? हमने 1008 गुड़िया की माला ले ली, राम 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 राधे 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 राधे, और दरवाजे पे गाय पानी की बाल्टी में लग गई तो लाठी से भगा दिया, क्या भक्ति हो जाएगी? नहीं होने वाली। तो वास्तव में व्याकरण में भज सेवायाम धातु है, यानी कि सेवा करने का नाम ही भक्ति है। संत कहता है कि मनिया डारे बड़ बड़े और तिलक देत ठड़ियाए, और चोरी करते और की तो माला का चिल्ला। बड़े बड़े तिलक लगा लिए, माला पहन ली, और चोरी करोगे तो क्या भक्ति हो गई? नहीं। वास्तव में भज सेवायाम धातु है, दूसरों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। मैया ने कहा, लाला ये मन कैसा है? ये मन आपके चरणों में लगाओ, लेकिन लाला मन रुकता नहीं है। भगवान कहते हैं, मैया गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्रम। हे अर्जुन, ये हमारा मन है ना, ये बड़ा चंचल है। इसको परमात्मा की भक्ति के लिए इस मन को रोकना पड़ेगा। और एक बात बताएं, परमात्मा के लिए भक्ति के लिए मन बड़ा चंचल है, ये हमेशा इधर उधर भागता है। और मन कैसा है? मन कैसा भी नहीं है देखने में। मन कभी दिखाई नहीं देता। आप डॉक्टर के पास जाना, सर्जन के पास, उससे कहना डॉक्टर साहब हम आपको 1 लाख रुपए फीस के देंगे, 5 लाख रुपए सर्जरी के बाद देंगे, हमारे मन को निकाल करके दे दो। तो डॉक्टर कहेगा, भैया आप कितना भी पैसा दे देना, हम हार्ट निकाल सकते हैं, अस्थि निकाल सकते हैं, किडनी दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं दिखा सकते। क्यों? कि मन वास्तव में भी कैसा नहीं है। मन कैसा है? जैसे जल्दी समझ में आ जाएगा। सबने पत्ता गोभी तो सबने देखी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी जिसे कहते हैं। अब किसी भैया के सामने उस बंद गोभी को रख दो, जिसने कभी नहीं देखा हो, तो वो भैया क्या समझेगा? इस ऊपर वाले पत्ते को हटाएंगे तो अंदर से कुछ निकलेगा। अब जैसे ही आप पत्ते से पत्ता हटाते जाओ, पत्ते से पत्ता हटाते जाओ, अंत में उसमें कुछ भी नहीं निकलता। उसी तरह हमारे आपके शरीर के अंदर ये मन है, मन कैसा भी नहीं है, दिखाई नहीं देता, लेकिन मन को परमात्मा के चरणों में लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये स्थिर हो पाएगा। इस तरह करदम जी महाराज जाने के बाद में कपिल भगवान ने 24 तत्वों का वर्णन किया, पुरुष प्रकृति का वर्णन किया, 8 योग का वर्णन किया। मैया अष्टांग योग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। मैया ये 8 प्रकार के योग होते हैं। मैया ने कहा, लाला ये योग किसे कहते हैं? योग का मतलब ये नहीं
कि श्वास को रोकना, खींचना, बार बार कपाल भारती करना, ये योग नहीं है। वास्तव में योग किसे कहते हैं? चित्तस्य वृद्धि निरोध सहयोग। अपने जो चित्त की वृद्धि है इसको रोकने का नाम ही योग होता है। जैसे जल्दी समझ में आ जाएगा चित्त की वृद्धि का क्या है। जैसे दुनिया कैसी है? दुनिया कैसी भी नहीं है कि जाकी जैसी दृष्टि है और ताकों ते श्री सृष्ट। दुनिया कैसी भी नहीं है। अगर हम चोर हैं हमको दुनिया चोर दिखाई देगी, हम संत हैं दुनिया संत दिखाई देगी, और अगर हम भक्त हैं दुनिया भक्त दिखाई देगी। और वास्तव में दुनिया कैसी भी नहीं है। जैसा हमारा चश्मा है, एक भाई साहब थे, वो घोड़े पालते थे, घोड़ों का उनको बहुत ज्यादा शौक था। अब जैसे ही सर्दियों में, बरसात में घोड़े ने बड़ी हरी हरी घास खाई, और जैसे ही अप्रैल मई जून का महीना आया और जेठ मास में घास सूख गई, अब हरी घास है नहीं, घोड़ा खाता नहीं है, बीमार पड़ गया। जब घोड़ा बीमार हो गया तो बेचारा घोड़े को रखने वाला भैया एक महात्मा के पास गया और कहा, महाराज मैं 5 लाख रुपए में बढ़िया घोड़ा लेकर के आया था, लेकिन इसने सर्दियों में और बरसात में हरी घास खाई, अब गर्मियों में हरी घास है नहीं, ये बीमार पड़ गया है, क्या करें, कोई इलाज बताओ। महात्मा ने कहा, बेटा 100 रुपए खर्च होंगे और तुम्हारा घोड़ा ठीक हो जाएगा। महाराज कैसे? कि आप हरे कांच वाला चश्मा घोड़ा के लगा दो। अब जैसे ही हरे कांच का चश्मा घोड़ा के लगाया, अब उसे सूखी घास भी हरी दिखाई दे रही है। प्रेम से घोड़ा खाता है और ठीक हो गया। ठीक उसी तरह संसार में जैसा हमारा चश्मा है, बस संसार वैसा ही दिखाई देता है। अगर हम चोर हैं दुनिया चोर दिखाई देगी, हम संत हैं दुनिया संत दिखाई देगी, और अगर हम भक्त हैं दुनिया भक्त दिखाई देती है। जाकी नहीं भावना जैसी, हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सज्जनों संसार कैसा भी नहीं है, जाकी रही भावना जैसी। जैसे हम हैं बस दुनिया हमको वैसे ही दिखाई देती है।
आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब जीवात्मा माँ के गर्भ में आ जाता है ना, तो माँ के गर्भ में आकर के कि कलकम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुध, एक रात्रि में कलकल शब्द होता है, 5 रात्रि में बुधबुधा फेना के समान, 10 दिन में बेर के समान, 1 महीने में बच्चे का बालक का सिर बनता है, 2 महीने में हाथ पैर बनते हैं, तीसरे महीने में नख चर्म और चिन्ह बनते हैं, चौथे महीने में 7 प्रकार की धातु बनती हैं, 5वें महीने में भूख और प्यास लगती है, 6वें महीने में माँ की झिल्ली में कोख में फड़कने लगता है, और 7वें महीने में बालक को माँ के गर्भ में ज्ञान होता है। तब परमात्मा से कहता है, प्रभु अब की नाथ बेग मोय काढ़ो, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से जल्दी बाहर निकालो। क्यों? कि जितना कष्ट मरते समय होता है उतना ही कष्ट जन्म लेते समय होता है, कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, बराबर कष्ट होता है। जब मैया के गर्भ में बालक परमात्मा से विनती करता है, प्रभु जल्दी बाहर निकालो, और एक बात बताएं, परमात्मा ने कहा बिल्कुल नहीं प्रभु, मैं बाहर निकल करके आपका भजन करूंगा। जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका है तो भगवान से वादा करके आता है, प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही 9वें महीने में प्रसूति नाम की वायु ने धक्का लगाया और बालक जन्म लेते ही कहां कहां करके रोने लगता है। वो कहता है कि वो परमात्मा कहां चला गया, वो परमात्मा कहां चला गया जिसका मुझको गर्भ में दर्शन हुआ था। क्षण मात्र के लिए रोता है और उसके बाद में संसार की माया लग जाती है कि भूमि परत भाडावर पानी और जन जीव है माया लपटानी। जैसे ही संसार की माया लग गई, परमात्मा को भूल गया और संसार में लीन हो जाता है। तब परमात्मा कहता है, बेटा अपने माँ के गर्भ में मुझसे वादा करके आया था कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन तू तो मुझको भूल गया है। अंत समय में जब मेरे घाट पे आएगा तो हिसाब बराबर कर लूंगा। संत कहता है कि छींकत जग में पग धरो और आवत दीनो रोय, जन्मते असुगुन भये और मंगल कहीं वेद हो। पैदा होते ही छींक हुई, रोने लगा, और हम खुशी मनाते हैं बालक पैदा हुआ है, नाती पैदा हुआ है, भतीजा हुआ है। लेकिन सज्जनों, संसार में इतना आसक्त हो जाता है, घर में परिवार में, कि परमात्मा को गोविंद को भूल जाता है। तो परमात्मा पहली घंटी बजाते हैं। परमात्मा ने पहली घंटी बजाई, बाल सफेद हो गए, भैया बुढ़ापा आ गया, गोविंद का भजन करो। लेकिन फिर भी नहीं करता। गोदरेज डाई लेकर के आए और बालों में लगा ली, महाराज अभी बुढ़ापा नहीं आया। परमात्मा ने दूसरी घंटी बजाई, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, अब तो भजन करो। तो बढ़िया ग्वालियर में आनंद ट्रस्ट पे जाकर के बढ़िया लेंस डलवा लेते हैं जर्मनी, और आई हॉस्पिटल में जाकर के बढ़िया चश्मा बना करके कहते हैं महाराज दिख रहा है अच्छी तरह से। परमात्मा ने तीसरी घंटी बजाई, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, भैया अब तो बुढ़ापा आ गया, भजन करो। तो मशीन आने लगी है, मशीन कान में लगाई और वॉल्यूम बढ़ा लिया, महाराज सुनाई दे रहा है। परमात्मा ने चौथी घंटी बजाई,
दांत टूट गए, भैया अब तो बुढ़ापा आ गया, भजन करो। लेकिन फिर भी डेंटल क्लिनिक पे जाकर के नकली दांतों का सेट आने लगा है। बाल सफेद कर से काले कर लिए, आंखों में लेंस डलवा लिया, कानों में मशीन लगवा ली और नकली दांत लगवा लिए। 4-4 घंटी के बाद में 5वां परमात्मा जब घंटा बजाता है कि आए हैं ते जाएंगे, और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। अंत में जब 5वां काल का घंटा बजता है तो अंत समय में परमात्मा के यहाँ जाना पड़ता है, संत कहता है। और परमात्मा बार बार चेतना देता है, लेकिन संसार में इतना आसक्त हो जाता है कि अंतमति सहगति, मरते समय बच्चों में, घर में, परिवार में आसक्ति जाती है और बार बार जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार पैदा होता है, बार बार मर जाता है। और एक बात बताएं, संत कहता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए और जग हंसता हम रोए, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रो। सज्जनों, इस संसार में मनुष्य का शरीर जब ही सार्थक है जब हमारे आपके मरने के बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा न कहे कि भला हुआ मर गए। अगर किसी ने इतना कह दिया तो ये मनुष्य का शरीर बेकार है। कम से कम ऐसा संसार में करते चलो कि जाने के बाद में दुनिया हमेशा याद करे। भगवान कहते हैं मैया जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है। और एक बात बताएं सज्जनों, परमात्मा का भजन करना है तो जवानी में कर लो हो जाएगा, वरना गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आ जाए। 40 साल में मर गए, ना बुढ़ापा आएगा ना भजन कर पाएंगे। और ये जवानी है ना, ये एक बार चली गई तो लौट करके आने वाली नहीं है। संत कहता है इस जीवन में ये दुनिया ये पानी देखी, इस जीवन में ये दुनिया ये पानी देखी, यहाँ की हर चीज आनी और जानी देखी। लेकिन जो आकर के ना जाए, लेकिन जो आकर के ना जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाकर के ना आए वो जवानी देखी। प्यारे, एक बार जवानी चली गई तो लौट करके आने वाली नहीं है। इधर कपिल भगवान कहते हैं मैया अगर परमात्मा का भजन करना है